वाई एक्स के पूर्व में है, वाई कहाँ है, एक्स के पूर्व में, एक्स का पूर्व बनाओ, एक्स के पूर्व में वाई को लिख दो। तो जैसे ये अपना एक्स है और वाई कहाँ है, एक्स के पूर्व में है वाई, अरे एक्स का पूर्व तो यही होगा, एक्स के पूर्व में कौन है, वाई। जो जेड के उत्तर में, जल्दी बताओ जो शब्द किसको दिखाता है, दूसरे को, दूसरे को ना, दूसरा कौन है, एक्स, एक्स जेड के उत्तर में है, एक्स कहाँ है, जेड के उत्तर में, तो जेड का उत्तर तो इधर होगा, एक्स जेड के उत्तर में, तो इसका मतलब जेड यहाँ है, जेड के उत्तर में कौन हो गया, एक्स हो गया। यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी कहाँ है, पी कहाँ है, जेड के दक्षिण में है, इस चीज को समझना, पी जेड के दक्षिण में है, जेड का दक्षिण कहाँ होगा, नीचे, जेड के दक्षिण में कौन है, पी है, तो हमें बताना है तो वाई की किस दिशा में पी होगा, वाई की किस दिशा में पी होगा, वाई की किस दिशा में पी होगा, कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम। कितना आसान, पढ़ो एक एक लाइन, पहले तो यही लाइन है गजब की, यहां तक यही परेशान करेगी तुमको। नगर एम, नगर डी, जो नगर आर के दक्षिण में, ध्यान समझना, जो नगर डी है ना वो किसके दक्षिण में, आर के दक्षिण में, यहां से स्टार्ट कर दो, आर के दक्षिण में, आर का दक्षिण का होगा नीचे, आर के दक्षिण में कौन है, डी, फिर पढ़ना, नगर एम, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है के पूर्व में, नगर एम जो है वो नगर डी के कहां है, पूर्व में। मतलब पता है इस ने क्या दिमाग किया, हकीकत में लाइन ये कैसी होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, नगर एम नगर डी के पूर्व में है जो नगर आर के दक्षिण में है, लेकिन पट्टे ने लास्ट वाली लाइन कहां पे ठूस दी, बीच में। तो नगर एम कहां है, नगर एम डी के पूर्व में, डी का पूर्व किधर होगा, इधर होगा, डी के पूर्व में कौन है, एम। आगे बढ़ते, नगर एन, नगर एम के दक्षिण में है, नगर एम, नगर एन एम के दक्षिण में, भाई एम का दक्षिण कहां होगा, नीचे, यहां एन है। अब क्या कहा है, तो हमें ये बताना नगर आर नगर एन से किस दिशा में है, ये किस दिशा में है ये बताना, ये दिशा बतानी, तो ये उत्तर, ये पश्चिम, बीच में कौन सी आती है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। बिंदु ए के दक्षिण में है, बी ए के दक्षिण में है, ए जो है ना बिंदु बी ए के दक्षिण में, ए का दक्षिण इधर ही होगा, ए के दक्षिण में बी है और कितनी दूरी पर, 12 मीटर। बिंदु सी, बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है, सी जो है ना वो बी से पूर्व में है, तो बी का पूर्व तो इधर ही होना है, बी के पूर्व में बिंदु सी है, कितनी दूरी है, 24। आगे लिखा है बिंदु डी, बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है, 8 मीटर दक्षिण में। चलो बिंदु डी, बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है, अब इस चीज को ध्यान से समझना, बिंदु डी, बिंदु डी तो आपने पहले बना रखा है, बिंदु डी कहां पर है, ई से पूर्व में, ई से और कितने, 12 मीटर। आपको एक इसका डायग्राम थोड़ा अलग बनाओ, इधर डी ई से पूर्व में है, एक मिनट, हेलो, हाँ बिंदु ई से पूर्व में है, भाई ई का पूर्व किधर होगा, मुझे बताओ, इधर ही होगा ना, और बिंदु डी ई के कहां है, पूर्व में। अब बिंदु डी तो तुम्हें मालूम है ना, तो इसका मतलब ई इधर होगा, अच्छा कितनी दूरी पर है, 12 मीटर पे। अब गौर से देखना ये दूरी कितनी है, तो इधर जब आप ई को लाओगे 12 दूरी पर, तो बीच में आएगा ना, तो बीच में ये रहा, ये लो सर, ये दूरी कितनी है, 12। अब बिंदु एफ, बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है, बिंदु एफ बिंदु ई से, बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में, भैया इसका उत्तर कहां होगा, ऊपर, और कितनी दूरी पर है, 8, ये दूरी कितनी है, अरे ये कितनी है, तो इसी लाइन पे आएगा ना, अरे आएगा नहीं आएगा, ये 24 थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं ऊपर की तरफ, तो ये 8 करी दूरी, और यहां पे अपना कौन सा बिंदु आ गया, एफ, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बिंदु एफ, तो ये ध्यान रखना ये दूरी कितनी है, 24 है, ठीक, बन गया डायग्राम। अब क्या पूछा है, जवाब देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ए से, इसे ए से ई तक, ए से ई तक इन बिंदुओं से होकर आना चाहे और कम से कम दूरी तय करना चाहे, तो सबसे पहले निम्नलिखित बिंदुओं में से किससे गुजरेगा। कोई व्यक्ति यहां से चलना चाहता है, यहां से चलना चाहता है, जाना चाहता है ई पर, कम से कम दूरी चले, अगर कतई ऐसे सीधी सीधी चलेगा तो दूरी ज्यादा तय की जाती है, लेकिन शॉर्टकट तरीका मतलब होता है ऐसे तिरछा, एक तो इस बिंदु से इस बिंदु पे आना चाहे, यूं चले तो लंबा चलेगा, यूं चले तो लंबा चलेगा, ये दूरी ज्यादा आएगी ना, तो ए से ई पर लाना है, तो वैसे तो आप ये कहोगे कि इसका तो सबसे शॉर्टकट तरीका तो ये होगा, इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो तो ये होगा कि सीधी सी बात है, यहां से डायरेक्ट ले आओ, सबसे शॉर्टकट तो यही है, बट वो कह रहा है इन बिंदुओं से भी गुजरना चाहिए, इन बिंदुओं से गुजरना चाहिए, इन बिंदुओं पे होते हुए आए, यहाँ पे तो किसी बिंदु पे क्या है नहीं, डायरेक्ट खेत खलियान में से ढाक को भागियो, पर वो कह रहा है यार इधर ये भाई साहब बैठे हुए इनको भी राम राम शाम शाम करके आनी है, तो देखो सीधी सी बात है, अगर बिंदु ए से ई पर आना है तो या तो बी पे मिले या एफ पर, किस पे मिले, एफ पर। अब बी पे यू मिलके यू आए या फिर यू आए, ये आपको देखना है, इन चीजों को देखना है, बिंदुओं से होकर आना है, तो देखो या तो बंदा ऐसे आएगा, यहां से यू आ जाए और इससे यू आ जाए, एफ से होते हुए आएगा, या फिर बंदा ऐसे आ जाए, ए से बी आ जाए और बी से कहां आ जाए, ई आ जाए, ये तो यानी या तो बी आंसर है या एफ आंसर है। अब देखो बी भी दे रखा है ऑप्शन में और एफ भी दे रखा है, फंस गए ना, तो मुझको ये दोनों ही डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी। आप मुझे बताओ ये कर्ण हो गया ना, कर्ण, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, अरे बोलो यार 24, ये कितनी है, तो ये भी कितनी होगी, और ये भी कितनी होगी, 12, ये कर्ण हो गया ना, कर्ण, लंबा आधार कितना हो गया, 12 12, तो ये डिस्टेंस निकालो कितनी आई, 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 प्लस 144 288, वही 144 का डबल, 144 का तो 12 हो जाएगा, और 2 का अपन जानते नहीं है 12 रूट 2, तो ये दूरी 12 रूट 2, ये कितनी है 8। अगर वो ए से ई पर बिंदु एफ से होता हुआ है तो कितनी दूरी तय करेगा, 12 रूट 2 प्लस 8, कितनी दूरी तय करेगा, 12 रूट 2 प्लस 8, रूट 2 का मान जानते हो 1.4,
1.414। अभी देख लेंगे कि जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये दूरी निकालो, ये दूरी कितनी है 12, ये नहीं मालूम, अरे ये मालूम है क्या, ये दूरी निकालो फिर, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा तो प्रमेय लगा दो। 12 और 8 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, अरे बोलो यार, बोलते नहीं हूँ। 144 और 64 कितना हो गया 210, 208 अंडर रूट में 208। एक काम करो, इसको यूं ही रख लो 288 अंडर रूट, अभी पता चल जाएगा। चलो ये दूरी कितनी आई, ये दूरी बताओ, अंडर रूट 288 प्लस 8, यानी आप लिख सकते हो 8 प्लस 288 का अंडर रूट, यही है ना। और ये दूरी बताओ कितनी है, 12 प्लस अंडर रूट 208, 12 अंडर रूट 208। अब हमको यहाँ ये मालूम करना है, हमें तो शॉर्टकट दूरी बतानी है। अब इससे तो अंदाज ही नहीं लग रहा, देखो इसमें से कौन बड़ी है, 12 बड़ी है, बट इधर गड़बड़ हो गई ना, तो इधर अपन को इनका वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा भाई, पॉइंटों में चीजें लानी ही पड़ेंगी। तो चलो इसका तो मैं लिख देता हूँ, 144 का कितना हो जाता है 12, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का थोड़ा बहुत सबको मालूम है 1.4 ले लो आपको बस, तो 14 2 28, 14 एकम 14 और 2 16, यानी ये लगभग आ गया आपका 16.8, 16.8 में 8 जोड़ना भाई 24.8। चलो ये और निकालो, अंडर रूट 208, अंदाज से लगा दे, अंदाज से देखो, गौर से देखना, 14 का वर्ग कितना होता है 196, छोटा है ना इससे, और 15 का वर्ग कितना होता है 225, उससे छोटा है, तो मतलब कुल मिला के कि 14 और 15 के बीच का आएगा ये कुछ 14 पॉइंट कुछ आएगा, और 14 पॉइंट कुछ में अगर आप 12 जोड़ोगे, ले लो मैं लगभग लिख देता हूँ 14.3 मान लो अंदाज से, 14.3 जोड़ो भाई कितना जाएगा 26.3। बताओ शॉर्टेज दूरी कौन सी आई, ये आई ना 24.8, कौन सी वाली एफ वाली, कौन सी वाली एफ वाली आई साहब, एफ वाली आई, तो एफ अपना क्या है आंसर, एफ अपना क्या है आंसर, एफ सबसे शॉर्टेज दूरी रहेगी। सेकंड वाले का देखो, इसको मैं कॉपी करके इसके सामने पढ़ रहा हूँ, पूरा काय सेलेक्ट हो रहा है भाई, इसे मैंने यहां पटक दिया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर, एक व्यक्ति बिंदु सी पर उंगली रखी हुई है साहब सी पर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, मतलब इधर खड़ा हो, तो बिंदु एफ कितनी दूर है और किस दिशा में है, कितनी दूर है भाई, और इसके किस दिशा में है, पश्चिम में, 12 मीटर पश्चिम में, बिल्कुल। पहले मैं सवाल थोड़ा बढ़ाई कर दूं यार बेटा, इधर देख क्या लिखा हुआ है, LIC ADO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, और सवाल एग्जाम में कौन सा आएगा दुनिया के किसी भी माइकल लाल को नहीं मालूम, जिसको मालूम है उसके पास ही जाना अगली बार कोचिंग करने। नौकरी तेरे वैसे तो मेरे पास तो शायद लगे ना लगे, लेकिन वो लगवा देगा क्योंकि उसको पेपर मालूम है। पहले क्वेश्चन लिख लो,